हे दोस्तों, दिस गेट लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा पार्ट 2 डिटर्मिनेंट्स इज ब्रॉट टू यू बाय lecturesforfree.com। हे दोस्तों, अगर आपने लीनियर अलजेब्रा पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देख लें ताकि आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में। देन हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। देन हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन हम देखेंगे एडजॉइंट का यूज़ करके हम इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं और इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम कुछ गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन आई विल गिव यू वन असाइनमेंट क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट जो मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको एक असाइनमेंट दिया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ। ये दोस्तों, अगर आपसे वो क्वेश्चन बन भी गया है तो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसका जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसे ज़रूर देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं और हमें सारे तरीके पते होने चाहिए, क्योंकि ताकि हम किसी क्वेश्चन को सबसे ईजी तरीके से कम टाइम में सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माइनर्स किसी भी एलिमेंट का माइनर्स वो सब मैट्रिक्स होता है अगर हम उस एलिमेंट्स के रो और कॉलम को छोड़ दें तो जो हमारे पास सब मैट्रिक्स बचता है वो उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है लाइक दिस, जिसके एलिमेंट्स हैं A11। एलिमेंट्स को मैं कह रहा हूँ A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33। ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अगर मैं कहूँ इसके एलिमेंट A11 का माइनर मुझे निकालना है, इसे मैं कहूँगा माइनर है तो इसे मैं सिंबल दूंगा M11। तो A11 जो एलिमेंट है वो क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, तो हमारे पास जो बचा सब मैट्रिक्स वो क्या कहलाएगा, इसका माइनर। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, A22, A23, A32 और A33। तो दिस इज माइनर ऑफ A11। सिमिलरली अगर मैं कहूँ एलिमेंट A21 का माइनर, इसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा M21 से। ये क्या होगा, जो एलिमेंट A21 है इट इज़ सेकेंड रो, इट बिलोंग्स टू सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आप सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो जो आपके पास बचेगा वो आपका होगा एलिमेंट्स, सेकेंड रो छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। तो हमारे पास बचेगा A12, A13, A32 एंड A33। दिस इज द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट A21। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोफैक्टर्स किसे कहते हैं। कोफैक्टर इज जस्ट लाइक माइनर, बट इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किसी एलिमेंट का कोफैक्टर जो होगा, लेट सपोज एक एलिमेंट है Aij, इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा वो होगा -1 to the power I plus j and minor of that element Mij। मीन्स जो भी आपका माइनर होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे -1 to the power I plus j से। इसमें I क्या है और j क्या है, I रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, इस एलिमेंट के रो को, और j रिप्रेजेंट कर रहा है इस एलिमेंट के कॉलम को। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था A11 में क्या हो जाएगा, -1 to the power 1 plus 1, और इसका माइनर जो हमारे पास आया था वो था हमारे पास A12, A12, हाँ A22 था, सॉरी A22, A23
A22, A23, A32 एंड A33। तो ये आपका क्या कहलाएगा, को फैक्टर्स ऑफ A11। इसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा कैपिटल ए से, कैपिटल A11 मीन्स को फैक्टर ऑफ 11। सिमिलरली अगर मैं कहूँ A21 का मुझे चाहिए को फैक्टर, तो A21 इस तरह से लिखेंगे और ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू -1 टू -1 टू द पावर 2 + 1। देन हम उसका माइनर हम लोग निकाले थे A12, A13, A32 एंड A33। तो दिस इज अ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21। सिमिलरली हम लोग किसी के कोफैक्टर मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A है जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट्स एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ 1 2 0 -1 6 1 2 0 2। लेट सपोज ये कोई मैट्रिक्स A है। तो अगर मैं कहूँ इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बनेगा। वो क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A वाला मैट्रिक्स निकालना है तो हमें हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और उसे उस एलिमेंट के पोजीशन पर रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 1 है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, इस एलिमेंट का सबसे पहले देखते हैं माइनर क्या होगा। माइनर होगा 6 2 जा, इसका एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स निकालने के बाद इस टॉपिक पे आते हैं। चलिए पहले डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का मॉड वैल्यू कह सकते हैं इसे, किसी भी वैल्यू की मैट्रिक्स का मॉड वैल्यू डिटर्मिनेंट्स कहलाता है। जैसे लेट सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, A B C एंड D। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट्स होता है कोफैक्टर्स का समेसन होता है, कोफैक्टर्स का समेसन। जैसे A का कोफैक्टर क्या होगा, A का कोफैक्टर होगा D, बिकॉज इस रो और इस कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा D। कोफैक्टर्स का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे उस एलिमेंट्स के साथ, एलिमेंट्स क्या है A और उसका कोफैक्टर क्या है D, और किसी रो या किसी कॉलम के क्रॉस सारे के सारे कोफैक्टर्स को उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा डिटर्मिनेंट्स निकल जाएगा। जैसे एलिमेंट से A, उसका कोफैक्टर है D, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इस रो के क्रॉस अगर मैं ले रहा हूँ तो दूसरा एलिमेंट है हमारा B और इसका जो कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर हमारा B का क्या होगा, इस रो और इस कॉलम छोड़ेंगे तो -C होगा, क्योंकि ये एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो -1 टू द पावर 2 + 1 मतलब 3। यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा C के साथ। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A। सिमिलरली अगर आपके पास कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, एग्जांपल कंसिडर करते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है, 1 2 0 -1 6 1 2 0 2। ये हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स हमने ले लिया। तो अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है, मीन्स मॉड ऑफ A निकालना है, डिटर्मिनेंट्स को हम लोग ऐसा मॉड फॉर्म में लिखते हैं, मॉड ऑफ A। तो आपको क्या करना है, किसी रो या किसी कॉलम के अक्रॉस जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है उनके कोफैक्टर्स के साथ और उन सबको ऐड करना है। तो जनरली आप ऐसा रो या ऐसा कॉलम लीजिएगा जिसमें कोई जीरो हो, ताकि एक एलिमेंट ऑलरेडी ज़ीरो हो जाए। तो लेट सपोज मैं पहला इस रो को लेता हूँ, तो मैंने एलिमेंट लिख लिया 1,
इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसके कोफैक्टर के डिटर्मिनेंट्स के साथ। कोफैक्टर इसका क्या क्या हो जाएगा, ये आपका इसका कोफैक्टर हो जाएगा 6 ये वाला, और कोफैक्टर मतलब -1 टू द पावर 1 + 1, क्योंकि ये एलिमेंट क्या है A11 है, और कोफैक्टर इसका क्या हो जाएगा 6102। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे बाद में। देन सेकंड एलिमेंट है आपका 2, और सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर क्या कहलाया हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1, क्योंकि वो एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट है ये A12 है, तो यहाँ पे -1 टू द पावर 1 + 2 या फिर 2 + 1 सेम है, -1 टू द पावर 1 + 2, और इसका जो कोफैक्टर होगा वो होगा हमारा -1 2 -1 2 एंड 1 एंड 2। थर्ड एलिमेंट है आपका 0, तो 0 के साथ आप किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई कीजिए वो तो 0 होगा, तो उसे हम आगे नहीं देखते, अभी इसे निकाल लेते हैं। 1 × 12 - 0 -2 × -2 -2। डिटर्मिनेंट्स, ये जो हमारे पास कोफैक्टर है इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाले, इस फार्मूले से। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा 12 प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो 4 एंड -2 + 8, तो आंसर आपका आ जाएगा 20। तो ये तो आपका हो गया डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसीजर, मतलब आपको किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है सारे रो या कॉलम के एलिमेंट्स को, और ऐड करना है। तो ये तो एक जनरल टेक्निक हो गया जो आपको शायद पहले से आता हो। मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ जो शायद थोड़ा इजी पड़े। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 0 -1 6 1 2 0 2। इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो मैं ये जो लास्ट कॉलम है इसके आगे 2 कॉलम्स और लिख लेता हूँ, और 2 कॉलम्स और कौन लिखूँगा, ये फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को। तो इसे मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 -1 2, देन लिखता हूँ 2 6 एंड 0। देन वी विल मल्टीप्लाई डायगोनली, मैं डायगोनल मल्टीप्लाई करते जाऊँगा। एक बार सबसे फर्स्ट मैं मल्टीप्लाई करूँगा डाउन साइड, देन मैं मल्टीप्लाई करूँगा अप साइड, और जो भी डाउन साइड में मल्टीप्लाई करूँगा उसको मैं लिखूँगा विथ पॉजिटिव साइन, और जो भी अप साइड मल्टीप्लाई करूँगा उसे मैं लिखूँगा विथ नेगेटिव साइन। देखते हैं पहला डायगोनल क्या है, ये है 1 6 और 2, दूसरा डायगोनल है 2 1 और 2, तीसरा डायगोनल है 0 -1 और 0। ये तीनों डाउन साइड वाले डायगोनल हैं, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करके लिखते जाता हूँ 6 × 1 × 2 12, और विथ पॉजिटिव साइन। सेकेंड इज 2 × 1 × 1 4, 2 × 1 × 2 मीन्स 4। थर्ड इज 0, तो 0 मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग विल बी 0। ये तीनों को मैंने लिखा पॉजिटिव साइन के साथ। अब जो भी मैं अप साइड मल्टीप्लाई करूँगा, अप साइड वाले एलिमेंट्स डायगोनल्स क्या करेंगे 2 6 0 1 0 1, ये 2 -1 एंड 2। तो अब जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखूँगा मैं, जो अप साइड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसे मैं विथ नेगेटिव साइन लिखूँगा। तो पहला मल्टीप्लिकेशन है 2 6 एंड 0, तो -0 आ जाएगा। सेकेंड मल्टीप्लिकेशन है 0 1 एंड 1, तो ये भी -0 आ जाएगा। थर्ड मल्टीप्लिकेशन है 2 -1 एंड 2, तो ये आ जाएगा -2, और -2 को अगर मैं लिखूँगा -2 -1 एंड 2, तो ये हो जाएगा -4, और -4 को अगर मैं लिखूँगा विथ माइनस साइन तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा +4। तो आपका आंसर आ जाएगा 20। ये देखिए आंसर आपका
सेम आया एज प्रीवियस वन। तो आप इस तरह से डायगोनली मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज determinants of matrix A and its transpose will be the same। अगर कोई मैट्रिक्स A है, इसका डिटरमिनेंट निकालें या फिर आप इसका ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालें तो आपको क्या आएगा, सेम वैल्यू मिलेगा। अब प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। एक काम कीजिए, प्रीवियस हमारा जो मैट्रिक्स A लिए थे उसे आप उसका पहले ट्रांसपोज निकालिए। उसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 2 0 -1 6 6 1 0 1 2। तो ये जो होगा इसका भी आप अगर आप डिटरमिनेंट निकाल के चेक कीजिए, आपका आंसर आएगा 20। ऑब्वियस सी बात है कि हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जब रो की बजाय कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो भी आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ एनी रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज कंप्लीटली जीरो देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए विल बी जीरो। अगर कोई भी रो या कॉलम जीरो है तो आपका डिटर्मिनेंट्स उसका क्या होगा, जीरो होगा। ऑब्वियसली हम किसी भी रो के क्रॉस जब उसका कोफैक्टर्स निकालेंगे तो और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो के साथ तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ एनी टू रो और टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज मल्टीप्लाइड बाय -1। ठीक है, अगर हम कोई भी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारा जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली एग्जांपल देखा था ये वाला। तो इस पर मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं इस एग्जांपल को लेते हैं, ये वाला एग्जांपल। इसमें मैं ये जो रो हैं, सॉरी ये जो कॉलम है, ये दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और देखते हैं हमारा आंसर अभी 20 आ रहा है यहाँ पर, उस समय -20 आता है या नहीं आता। आप चेक कर सकते हैं खुद से भी। लेट सपोज यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 -1 2 0 1 2 2 6 0। अब आप निकाल के देखिए 1 × 0 -12 प्लस 0 माइनस प्लस 2 × -2 -2। तो ये आपका आ जाएगा -12 एंड देन -12 देन -8 मीन्स -20। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे आ गया, पहले 20 आया था, अब क्या आ रहा है -20। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन रो और वन कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाई सेम नंबर k देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई k। इसके भी आप चेक कर सकते हैं। ये जो एग्जांपल है इसी में आप एक काम कीजिए, इसका ये जो कॉलम है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 -2 एंड 4 0, और बाकी एज इट इज़ रहने दीजिए। ये 0 है, ये 0 है, और बाकी एज इट इज़ रहने दीजिए। और आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए क्या आता है। इसका डिटर्मिनेंट आपका आना चाहिए 2 × 20 मीन्स 40। आप चेक कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 40 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है मीन्स मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, नॉन सिंगुलर, where mod of A is not equal to 0, then it is known as non-singular matrix।
एडजॉइंट, अब नेक्स्ट देखते हैं एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, सॉरी कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसे मैं लिखूं एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, और इसका आप क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ A। अब कोफैक्टर ऑफ एनी मैट्रिक्स क्या होगा, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पहले स्लाइड में, जब हम कोफैक्टर यहाँ पर हमने क्या देखा था कि कोफैक्टर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को छोड़ देते हैं और जो माइनर बचता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 टू दी पावर i प्लस j के साथ। तो इस अगर मैं कहूँ इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा 6 टू ज 12 माइनस 0 मीन्स 12, और ये मल्टीप्लाई होगा -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 के साथ मीन्स 1 इंटू 12। तो इसको इस पोजीशन पर जो हमारा कोफैक्टर आएगा उसको मैं इस पोजीशन पर लिख दूंगा 12। सिमिलरली अगर मैं 2 का कोफैक्टर निकालूं तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा, -2 एंड देन -2, तो -4 आएगा, और -4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 के साथ i प्लस जे, तो हमारा आंसर आ जाएगा +4। सॉरी ये -1 और ये -4 मीन्स +4, तो आपके यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। सिमिलरली आप अगर 0 का कोफैक्टर निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये तो -0 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 एंड 6 इंटू 2 मीन्स 12, तो आपका सॉरी -12 बिकॉज ये अप साइड मल्टीप्लिकेशन तो -12। सिमिलरली आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के उसे यहाँ पे लिखते जाएंगे, तो आपका क्या मैट्रिक्स मिल जाएगा, आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। सिमिलरली आप इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो आएगा -4, सिमिलरली आप इस एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो आएगा आपका यहाँ पे -4, सेम देन आगे बढ़ेंगे तो 2 4 2 -1 2 देन 2 -1 and then 8। तो ये बन गया आपका कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A। अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या 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 निकलेगा, 12 4 -12 -4 2 4 +2 -1 and 8। so this will be the adjoint of A। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट,
एडजॉइंट, अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ये आपके बराबर होगा ए के डिटरमिनेंट्स टू द पावर n माइनस वन, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ matrix A, means if A is a n cross n square matrix, then जो एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट्स होगा वो A के डिटरमिनेंट्स टू द पावर n माइनस वन होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर मैं कहूँ डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये इक्वल टू होगा आपके ए के डिटरमिनेंट्स टू द पावर n माइनस वन और इसका स्क्वायर। सो सिमिलरली इसी तरह अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होगा तो मॉड ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन टू द पावर 3 एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स इज नोन एज, का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस फार्मूला से ये क्लियर है कि इफ मॉड ऑफ ए मीन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए विल बी 0, देन ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, will not exist, because if determinants of A will be 0, then हमारा ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो A इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। मीन्स हम कह सकते हैं इफ़ अगर मैट्रिक्स A जो है वो आपका क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, मीन्स मॉड ऑफ इक्वल टू 0 है, तो आपका A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अगर A इज नॉन सिंगुलर, देन A इनवर्स विल एग्जिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, इनवर्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर किसी मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन या फिर प्री मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी करें, मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स और ए इनवर्स इज मल्टीप्लाइड बाई ए, तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इज योर, सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका इफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी और इसका आप इन्वर्स निकालें, तो ये आपके बराबर होगा बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स के। सिमिलरली इसी के टाइप का सेम हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज मल्टीप्लाइड बाई सी और इसका आप इन्वर्स निकालें, तो ये इक्वल टू होगा आपके सी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका इफ ए इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए के ट्रांसपोज का अगर आप इन्वर्स निकालें, ये आपके बराबर होगा ए इन्वर्स का आप ट्रांसपोज निकालें, ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालें या फिर ए इन्वर्स का ट्रांसपोज निकालें, दोनों बराबर होगा। सिमिलरली अगर इफ ए इज नॉन सिंगुलर, देन
ए इनवर्स का आप ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेटेड मैट्रिक्स निकालें या फिर ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेटेड मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं आई। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मिस कर दिया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, वो होती है अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई आई, और प्री मल्टीप्लिकेशन या फिर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, और आई मल्टीप्लाइड बाई ए, तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज ए। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर हो, चाहे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब हो, चाहे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स हो, हमें क्या मिलेगा, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टीज है जो मॉड होता है, मतलब डिटर्मिनेंट्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वो हमेशा 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे वो ऑर्डर 2 का हो, चाहे ऑर्डर 3 का हो, किसी भी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स हमेशा 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब गेट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो गेट का क्वेश्चन है, ये आपका 1 मार्क के लिए पूछा गया था। इस गेट के क्वेश्चन में कहा गया है, इफ़ ए बी सी डी बी द n क्रॉस n मैट्रिक्स इच विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट्स। नॉन जीरो डिटर्मिनेंट्स मतलब नॉन सिंगुलर। नॉन जीरो डिटर्मिनेंट्स कहना है, इसका मतलब ये है कि जितने भी मैट्रिक्स हैं ए बी सी और डी, सबके इन्वर्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है ए बी सी डी इज इक्वल टू आई, देन आपको कैलकुलेट करना है बी इनवर्स इज इक्वल टू। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको दिया हुआ है ए बी सी डी इज इक्वल टू आई, और आपको निकालना है बी इनवर्स। तो आपको इनवर्स निकालना है, तो आप एक काम कीजिए, दोनों साइड आप क्या कीजिए, इनवर्स लगा लीजिए, ए बी सी डी का इनवर्स और यहाँ आई का इनवर्स। ठीक है, तो जैसा हम लोग अभी मैं आपको बताया हूँ, जस्ट इससे पहले हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखे हैं कि आई का इन्वर्स भी क्या होता है, आई होता है। ठीक है, और ए बी सी डी का इन्वर्स, पीछे जरा स्लाइड जाके देखते हैं, ए बी सी का इन्वर्स क्या होता है, सी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स। तो सिमिलरली अगर इसी तरह हम लोग देखें तो ए बी सी और डी का इन्वर्स क्या होगा, डी इन्वर्स, सी इन्वर्स, बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। ठीक है, अब हमें चाहिए बी का इन्वर्स चाहिए, तो ये जो सारे टर्म्स हैं, इन सारे टर्म्स को हमको यहाँ वैनिश करना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा, बी इन्वर्स। तो इन टर्म्स को वैनिश करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, जो लास्ट में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए का, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए का दोनों साइड, यहाँ मैं मल्टीप्लाई किया ए का, इस साइड भी मैंने मल्टीप्लाई किया ए का, तो आपका इस साइड क्या बच जाएगा, लेफ्ट साइड में आप क्या बच जाएगा, डी इनवर्स, सी इनवर्स और बी इनवर्स, और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, तो आपका क्या बच जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच जाएगा। जैसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जानते हैं, ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आई होगा, और आई को हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, चाहे आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करें या फिर आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, हमेशा आपको क्या मिलेगा, जो जिस मैट्रिक्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ए मिलेगा और यहाँ पर आपको सेम यही डी इनवर्स, सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स मिलेगा। ठीक है, अब हमें बी इनवर्स चाहिए, अब हमें वैनिश करना है डी इनवर्स और सी इनवर्स को, तो आप प्री मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ पे डी का, और सिमिलरली राइट साइड भी डी का, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे डी इंटू डी इनवर्स, फिर से हो जाएगा आई,
और आई को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए, आपको वही मैट्रिक्स मिलता है। तो आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा सी इनवर्स, बी इनवर्स, और राइट साइड में आपको मिल जाएगा डी और ए। सिमिलरली आपको अब सी को वैनिश करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए सी का, जिससे सी इनवर्स इधर वैनिश हो जाएगा, आपके पास केवल बी इनवर्स बचेगा। और यहाँ भी आप प्री मल्टीप्लिकेशन कीजिए सी का, तो आपका बच जाएगा यहाँ बी इनवर्स। ये तो सी इंटू सी इनवर्स आई हो गया, और आई को मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स के साथ, तो आपका केवल क्या बच जाएगा, बी इनवर्स। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा आंसर, सी, सी, डी एंड ए। तो बी इनवर्स इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा आंसर, सी, डी एंड ए। तो आप ऑप्शन में अब सर्च कर सकते हैं कि आपका किस ऑप्शन में ये है। तो देख रहे हैं आप कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में आपका सी डी ए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन का और वेरिएशन करके पूछ सकता है। लेट सपोज आपसे पूछता है फाइंड आउट सी इनवर्स, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है, तो आप इसे बना सकते हैं, फाइंड आउट सी इनवर्स, ठीक है। आप इसे ट्राई कीजिएगा कि व्हाट विल बी सी इनवर्स इन दिस क्वेश्चन, और आंसर को मुझे कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा, सी इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है ये ए और ए इनवर्स की वैल्यू आपको दी हुई है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, सारे वैल्यूज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है, इसमें कुछ वेरिएबल हैं ए और बी हैं, ठीक है। ए और बी हैं, और आपको ए प्लस बी निकालना है। ए दिया हुआ है आपको, ए इनवर्स दिया हुआ है, और उसमें सारे टर्म्स जो हैं न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ वेरिएबल हैं ए और बी, और आपको उसको ए प्लस बी को निकालना है। तो इसके लिए आपको ए और ए इनवर्स की एक प्रॉपर्टी पता है कि ए मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स इक्वल टू हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसे अप्लाई कर लीजिए। ए की वैल्यू है 2 माइनस 0.1 0 3, देन हाफ ए 0 बी, और आई की मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ऑर्डर 2 का है तो 0 1 0 0 1 ये। तो अगर हम इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड विथ हाफ 1 प्लस माइनस 0.1 मल्टीप्लाइड विथ 0 0, देन सेकेंड थिंग इज 2 मल्टीप्लाइड बाई ए, तो 2a माइनस 0.1 इंटू बी, सेम यहाँ पर आ जाएगा 0 0, फिर देन 0 मल्टीप्लाइड विथ 0, देन 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई ए 0 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3b, और ये इक्वल टू होगा आपके 1001 के। तो अब आप इसको कंपेयर करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर। देखिए यहाँ तो 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 3b है, और यहाँ पे क्या है 1 है। तो आपका क्या होगा, 3b इज इक्वल टू 1, और यू कैन से b इज इक्वल टू 1/3। देन b की वैल्यू आपको निकल गई। देन आप निकाल सकते हैं, इसका कंपेयर करेंगे 0 के साथ, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। 2a माइनस 0.1b इज इक्वल टू 0, मीन्स a इज इक्वल टू 0.1b एंड डिवाइड बाई 2। तो आपका आ जाएगा b की वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। तो b की वैल्यू जो होगी आपकी, वो आपका हो जाएगा 1/6 इंटू 0.1 मीन्स 1/60। अब आप इससे निकाल सकते हैं a प्लस बी। a की वैल्यू आपकी आ गई 1/60, और b की वैल्यू आ गई 1/3। तो इसको आप ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 60, और यहाँ पे 1 प्लस 20 मीन्स 21 डिवाइड बाई 60, और यू कैन से 7 डिवाइड बाई
20। अब सर्च कर लीजिए ऑप्शन में, ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, जिसका ऑप्शन ए में आपको आंसर मिल गया, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये गेट का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो आपके लिए एक असाइनमेंट है। देखिए इसमें क्या है, इस असाइनमेंट को आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर आपसे बन जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप इसके ऑप्शन ज़रूर लिखिए, ए बी सी या डी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था आपको असाइनमेंट, और उसे अगर जिन लोगों से बन गया होगा उन लोगों ने तो बहुत अच्छा है, और जिनसे अगर ये क्वेश्चन नहीं बना होगा वो भी, और जो बन गया होगा वो भी इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें कि इसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। गिवन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए, आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ये कह दिया है कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और आपको क्या निकालना है, ए का मल्टीप्लाई करना है ए के ट्रांसपोज के साथ और उसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो अगर आप ए मैट्रिक्स दिया है, फिर इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उससे इन्वर्स निकालेंगे, तो आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा उस तरह से भी, बट ये क्वेश्चन क्या होगा, बहुत लेंदी बनेगा। अगर आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें जो दिया हुआ है ट्रिक उसे यूज़ कीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आप क्या जानते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो सिमिलरली हम जानते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई इट्स ए ट्रांसपोज, देन वी विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका हमको निकालना क्या है, इसी का इन्वर्स निकालना है, तो ए मल्टीप्लाइड बाई ए टी, और इसका आप इन्वर्स निकाल दीजिए। तो आपका क्या इधर आज क्या आ जाएगा, आई का इन्वर्स। और जैसा हमने आज देखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। तो अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ पर है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में कि केवल ऑप्शन सी वाला जो है दैट इज़ द योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपका राइट आंसर जो होगा, राइट चॉइस होगा आपका आंसर सी। थैंक यू दोस्तों फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो लेक्चर है इसका मैं आपको PDF फाइल भी डाउनलोड लिंक दे दूंगा। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी, जिनको मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो इस लेक्चर्स को देखकर फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।